मन ही मन विचार करने को चिंतन कहते हैं या कुछ और? चिंतन होता है माने मन ही मन विचार करने को चिंतन कहते हैं, कुछ और चिंतन होता है। कृपया विस्तार से बताएं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, स्वागत आपके प्रश्न का। मन ही मन विचार करने को चिंतन नहीं कहते, क्योंकि मन ही मन कोई विचार कर ही नहीं सकता। मन का काम विचार करने का है ही नहीं। ये विचार करने का काम बुद्धि तत्व का, बुद्धि का है। मन कभी विचार नहीं करता। मन के पास ज्ञान कहाँ है? मन तो अंधा होता है। मन के पास ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान बुद्धि के पास होता है। मन का तो एक काम है चिंतन करना, विचार करना मन का काम नहीं। और बुद्धि विचार करती है, चिंतन नहीं कर सकती। यदि मैं बिल्कुल सिंपल सी आपकी भाषा में समझाऊं, किसी विषय को लेकर के मन में जो विचार उठ रहे, तर्क वितर्क, ठीक गलत, कब कैसे कहाँ क्यों, ये सब बातें आ रही हैं, और ये ठीक है नहीं है, करना कि नहीं करना, अच्छा है बुरा, इस प्रकार के जो विचार आते हैं ये बुद्धि के हैं। और जब हम मन ही मन किसी को देखते हैं, मन का काम है केवल चिंतन करना, मतलब मानसिक आंखों से देखना मात्र है। मन के पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि के पास मन नहीं। मन का अलग विषय, बुद्धि का अलग विषय। मन का काम है सुनना और देखना। अब आप कहेंगे कि आपने अभी भी तो कहा था मन के पास आंखें नहीं है। आंख का मतलब ज्ञान से है, विचार से है। तो मन देखता है, समझता नहीं, और बुद्धि समझती है, देखती नहीं। जैसे बच्चा सांप को देखता है, लेकिन देख कर भी वो देखता नहीं, अंधा है। उस सांप की तरफ भागेगा, खिलौना समझ के पकड़ेगा। इसका मतलब बच्चा आंख वाला होकर भी सांप को नहीं देख रहा, इसलिए बच्चे को कहेंगे अंधा है। इसको सांप दिखाई नहीं दे रहा, काल दिखाई नहीं दे रहा है। और माता पिता, वो बुद्धि उनके पास विचार है क्या? ये सांप है, काटेगा, मर जाएंगे, कैसे बचे, कैसे आया, कहाँ से आया, कौन सी नस्ल का, ये सारी बातें बुद्धि करेगी। तो माँ बाप हैं बुद्धि, और कैसे बचना है, कैसे भगाना है या मारना है, क्या करना है, ये सारे विचार करेंगे माँ बाप। और वो छोटा सा बच्चा, उसके पास विचार बुद्धि काम नहीं, मन पूरा है, मन है उसके पास। वो देख रहा है सांप को, प्रसन्न हो रहा है देख देख करके। तो बच्चे के पास मन है, बुद्धि विचार विवेक नहीं। समझ गए आप? मन का क्या काम है, बुद्धि का क्या काम है। बुद्धि है माँ की तरह और मन है बच्चे की तरह। तो मन करता है चिंतन, मन करता है याद। मन मतलब देखता है, अंधा होकर देखता, अर्थात बच्चा जैसे सांप को देखता है, बेसमझी से देखता है। तो ये है मन का काम है चिंतन करना, विचार करना नहीं, विचार करना बुद्धि का। फिर आपके प्रश्न को लेते हैं, मन ही मन विचार करने को चिंतन कहते हैं? नहीं जी, मन ही मन देखने को, मन ही मन सुनने को चिंतन कहते हैं। देखना और सुनना मन ही मन, इसको बोलेंगे चिंतन। और विचार करना कि भजन करना चाहिए, इसके लाभ हैं, ये हानि है, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, ये जो विचार है ये काम है बुद्धि का। बुद्धि विचार करती है। तो मन भगवान में लगाएंगे, मन मना भव मद भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु। भक्ति में मन की विशेषता है, और ज्ञान मार्ग में बुद्धि लगती है। बुद्धि को लगाना ज्ञान मार्ग में क्या? सोहम, अर्थात वो जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ। अब ये चिंतन नहीं है, ये मन नहीं का कह रहा है, ये बुद्धि विचार कर रही है क्या? कि अहम ब्रह्मास्मि। तो विचार अर्थात बुद्धि। तो बुद्धि के लिए भगवान निराकार, और मन में भक्ति प्रेम है उसके लिए भगवान साकार। तो मन कहाँ लगेगा, निराकार में या साकार में? मन लगेगा साकार में। मन में प्रेम, बुद्धि में प्रेम नहीं होता। किसी प्रेमी के बिना मन नहीं लगता, ये थोड़ी कहते बुद्धि नहीं लगती। क्या कहेंगे? मन नहीं लगता।
तो यहाँ मन नहीं लगता, ये कोई नहीं कहता बुद्धि नहीं लगती, क्योंकि वो मन ही मन उसको देख रहा है और उसको सुन रहा है उनकी बातों। लेकिन बुद्धि, आज तक किसी ने कहा कि उसके बिना मेरी बुद्धि नहीं लग रही है, सब कहते हैं मन नहीं लग रहा है। तो मन में प्रेम होता है, बुद्धि में प्रेम नहीं होता, बुद्धि में विचार होता है। और साकार भगवान पाए जाते हैं प्रेम से, वो होता है मन में। और निराकार भगवान पाए जाते हैं ज्ञान से, विचार से, वो होता है बुद्धि में। तो बुद्धि में निराकार परमात्मा का और या संसार का विचार, लेकिन प्रेम जो है वो मन में होता है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि में केवल विचार। इसलिए कहा कि योगी पावे योग से ज्ञानी लेहे विचार, और नानक पावे भक्ति से जाको प्रेम आधार। ये प्रेम मन में है और हम मन से याद करते हैं, फिर मन से रोते हैं। मेरा मन रो रहा है, कोई नहीं कहता मेरी बुद्धि रो रही है। हाँ, जब हम गलत निर्णय करते हैं और गलत निर्णय ले लेते, फिर कहते हैं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि मारी गई थी। वहाँ बुद्धि का दोष निकालते हैं। जहाँ गलत विचार हो गया और गलत काम हो गया, फिर वहाँ कसूर किसका निकालते हैं? बुद्धि का। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कोई नहीं कहता मेरा मन भ्रष्ट हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ज्ञान बुद्धि की खुराक और प्रेम मन की खुराक। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? मनमना भव मद भक्तो। मुझ में मन लगा, और कैसे लगा? मद भक्तो, मद प्रेम से। और मध्यजी माम अर्थात मेरी सेवा पूजन कर। नमस्कुरु अर्थात मेरा हो के रहे, मेरी शरण में रहे, मेरे आगे झुक। ये है प्रेम। ये चारों चीज़ें प्रेम की, या बुद्धि की नहीं है। और जहां भगवान ने बुद्धि को भी कहा 12वें अध्याय में कि मन को तो मुझ में लगाना ही है, साथ में बुद्धि को भी लगाना है। मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वमना संशय। तो जहां भगवान ने कहा मन तो लगा, साथ में बुद्धि भी लगा, वहां बुद्धि का अर्थ है विचार भी कर कि मन लगाने का ये लाभ है। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, इनका हमको प्रेम प्राप्त करना है, इनकी आज्ञा का पालन करना है, इनकी आज्ञा का पालन करने से इनका प्रेम प्राप्त होगा। ऐसी बातें बुद्धि में विचार रख, इसलिए बुद्धि भी मेरे समर्पित कर। लेकिन वो बुद्धि मन के अधीन होगी, अर्थात प्रेम के अधीन होगी। मन में है प्रेम, भगवान को पाना चाहते हैं, रो रहे हैं, तो भगवान ने कहा साथ में बुद्धि से ये भी विचार करना कि मेरे बारे में, कि मैं क्या हूँ, कितनी महिमा वाला हूँ, प्रेम करने से क्या मिलेगा, न करने से क्या हानि है। तो ये सब विचार हमको बुद्धि के द्वारा करना। तो प्रश्न है कि मन ही मन विचार करने को चिंतन कहते हैं। मन ही मन याद करने को चिंतन कहते हैं, विचार करने को नहीं। और चिंतन का मतलब है भगवान को देखना या भगवान को सुनना। हम अपने प्रिय की किसी की भी याद करेंगे, दो चीज़ों की याद करेंगे, या तो उसके रूप को देखेंगे, या उसकी लीला को देखेंगे, या फिर उसकी बातें मन ही मन याद करेंगे। बात को याद करना उसकी, जो बोलते हैं, और जो हाव भाव कटाक्ष क्रिया जो करते हैं उसकी याद। रूप, लीला और नाम से भी प्यार होगा। जिससे हमारा प्यार है उसका नाम लगता है कि दुनिया में सबसे मीठा यही नाम है, चाहे गंदा सा नाम क्यों ना उसको। लेकिन जब प्यार हो जाता है तो उसके नाम से भी मिठास आने लग जाती है। तो नाम, रूप, लीला और धाम। धाम का मतलब जहाँ वो रहता है या रहता था, या जहाँ जहाँ जगह पे हमको मिला था, उन जगहों से भी हमारा लगाव, उसका भी चिंतन होने लग जाता है। तो देखना और सुनना, मन ही मन, इसको बोलते हैं चिंतन। ये करता है मन। मन मन ही मन देखता है, मन मन ही मन सुनता है, और विचार करती है बुद्धि। फिर आगे कहा कृपया विस्तार से बताएं कि मन ही मन विचार करने को चिंतन कहते हैं या कुछ और चिंतन। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी।